हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा से। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, वो उसके ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं। उसका सोर्स उसका ओरिजिन होता है। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उसे खुद कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू नो अबाउट इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन अ टाउन और सिटी एंड कलेक्ट डाटा थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे विद द हेल्प ऑफ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इसका एग्जांपल हो सकता है कि आप कलेक्ट करते हो इनकम के बारे में लोगों की एक टाउन और सिटी की विद हेल्प ऑफ योर टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। अब सेकंड है हमारे पास प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फ्रॉम फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन. प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल. द कंसर्न इन्वेस्टिगेटर इज फर्स्ट पर्सन हु कलेक्ट्स द इन्फॉर्मेशन, यानी जो प्राइमरी डाटा है वो एक इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम इसके खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट करता है, बिगनिंग से एंड तक। और जो ये डाटा होता है इसका सोर्स उसका ओरिजिन होता है, और जो ये प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट पर्सन होता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब हमारे पास आता है इसका एग्जांपल, यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट फैमिली इनकम ऑफ लोकेलिटी और पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स एट्सेट्रा, यानी अगर आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन पॉकेट अलाउंस के बारे में स्टूडेंट्स की, या फिर फैमिली इनकम के बारे में, तो ये प्राइमरी डाटा होगा। सिंस यानी सिंस यू हैपन टू बी द फर्स्ट पर्सन, यानी आपको ये फर्स्ट पर्सन होने चाहिए आप जो इस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से, यानी जो उसका सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का वो इसका ओरिजिन होगा। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें हम कलेक्ट करते हैं डाटा को एक इंस्टीट्यूशन या फिर डिपार्टमेंट या एजेंसी से जिसके पास वो स्टैटिस्टिकल डाटा पहले से ही मौजूद होता है। इट इम्प्लाइज द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड यू कैन सिंपली कलेक्ट इट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डिपार्टमेंट के पास पहले से ही एग्जिस्ट करती है जो कि आपको चाहिए, इसलिए आप उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यू आर नॉट नीडेड टू कंडक्ट स्टैटिस्टिकल सर्वेज योरसेल्फ एंड ऑल्सो नॉट नीडेड टू कॉन्टैक्ट टू द रिस्पोंडेंट्स, यानी आपको खुद सर्विस कंडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही रिस्पोंडेंट से खुद आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये आपको इजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप पहले से ही डाटा को कलेक्ट कर लेते हो फ्रॉम डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज विच पोजेस द डाटा। अब हमारे पास है एक और पॉइंट, द इंफॉर्मेशन यू विल गेट विल बी द फर्स्ट हैंड विल नॉट बी द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। यू आर सिंपली रिलाइंग ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी जिस इन्फॉर्मेशन पे आप रिलाई कर रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी और ने अपने खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट की थी। फॉर एग्जांपल, यू कलेक्ट डाटा relating to quality of life of people of your town which may be already collected by state government. Now you can simply approach the concerned department and request for the desired information, यानी इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानना है, एक टाउन के बारे में, टाउन के पीपल के बारे में, जो कि हो सकता है कि उसकी गवर्नमेंट ने पहले से ही कलेक्ट कर रखी हो, और आप उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके उसको कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन हैंड, यानी जो सेकेंडरी डाटा है वो पहले से ही कलेक्ट हो चुका होता है किसी और इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, जो उसके खुद के पर्पस के लिए होता है, ना कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए। दीज डाटा आर देयर फॉर नोन एज सेकेंड हैंड डाटा, क्योंकि
यही पर्पस होता है कि ये सेकंड हैंड डाटा कहलाते हैं, ना कि फर्स्ट हैंड डाटा जैसे कि प्राइमरी में इन्हें बोलते थे। सिंस द डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समबडी एल्स दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। यानी पहले से ही ये डाटा हमें मिल जाता है पब्लिश किया हुआ या फिर अनपब्लिश किया हुआ, ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स की फॉर्म में, क्योंकि ये डाटा पहले से ही कलेक्टेड होता है किसी के थ्रू। या तो वो कोई एजेंसी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहता हो, ना कि आपकी यूज़ के लिए उसने करा होगा। For example, data collected related to Indian Railways which are annually published by the Railway Board which will be secondary data। यानी जो डाटा रेलवे के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है एनुअली, वो हमारा एक सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल है। जैसे कि आपको यहाँ लिस्ट दिख रही होगी, ये इंडियन रेलवे प्रोवाइड करता है हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।